नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से कविता शाम एक किसान। तो इसके रचयिता है बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता के अंदर उन्होंने संध्याकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्र अंकित किया है। तो शाम यहाँ पर कोई नाम नहीं है। शाम का मतलब जो संध्या है, शाम का समय है, उसको एक किसान के समान उन्होंने चित्रित किया है। उन्होंने हर एक प्राकृतिक चीज का मानवीकरण कर दिया है, यानी कि मनुष्य की भांति क्रियाएं करते हुए हर एक निर्जीव वस्तु को उन्होंने चित्रित किया है। तो बच्चों, ये कविता शुरू करने से पहले हम इसके बारे में एक बार अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, इसका सार करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पहाड़ है। तो पहाड़ को तो किसान बताया है कवि ने, और पहाड़ में के ऊपर जो फेस दिखाया गया है, यानी कि पहाड़ एक किसान है। तो पहाड़ का उन्होंने मानवीकरण कर दिया है, यानी कि मनुष्य के समान उसको बता दिया है। और ऊपर जो आकाश है वो पहाड़ का, यानी कि पहाड़ जो किसान है उसका साफा बना हुआ है। और नीचे जो तलहटी में, पहाड़ की तलहटी में जो नदी बह रही है, उस नदी को उन्होंने ऐसे बताया है कि वो किसान रूपी जो पहाड़ है उसने चादर बनाकर उस नदी को ओढ़ रखा हो। और जो सूर्य है वो बताया गया है किसान का हुक्का, हुक्के की जो चिलम होती है दहकती रहती है, उसमें कोयले दहकते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो है सूरज चमक रहा है, तो पहाड़ की जो हुक्का है उसकी चिलम है। इसी प्रकार पास में जो जंगल बताया गया है, यानी कि पास में जंगल है वो पलाश के फूलों का जंगल है। तो पलाश के फूल बच्चों लाल रंग के होते हैं, तो इसलिए जो लाल रंग के फूल वो चमक रहे हैं। तो ऐसे बताया गया है कि लाल फूल जो है वो अंगीठी के समान दहक रहा है। वो जंगल है, उसमें उसको अंगीठी के समान बताया गया है, और उसमें पलाश के जो फूल हैं वो दहक रहे हो, आग की भांति आग जो है उसके अंदर से दहक रही हो। इसी प्रकार जो शाम को जब अंधकार हो जाता है, जब इवनिंग चली जाती है, रात्रि आने वाली होती है, शाम चली जाने वाली होती है, उस समय वहाँ चारों तरफ जंगल में सन्नाटा होता है। तो जो सन्नाटा है, अंधकार को क्या बताया है कवि ने? भेड़ों के झुंड की तरह बताया है। भेड़ों का झुंड होता है उसकी तरह बताया है। और जब शाम के वातावरण में अचानक से जब मोर की आवाज़ आती है, तो जब मोर की आवाज़ आती है तो अचानक से सारा सन्नाटा जो है वो गायब हो जाता है। और क्या होता है, चिलम को ऐसा लगता है जैसे किसान ने चिलम को उलट दिया है। किसान ने चिलम को उलट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूरज है वो छिप जाता है और अंधेरा हो जाता है, और जो आग है वो बुझ जाती है। जो सूरज की रोशनी थी वो चली जाती है और धुआं उठने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि ने इसमें वर्णन किया है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी कविता शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो बच्चों इसमें शब्दों को देखिए आप। साफा का अर्थ होता है पगड़ी, सूरज आपको पता ही है सूर्य, चिलम होता है जो हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु जो होती है जिसके अंदर आग होती है, चादर सी यानी चादर के समान, दहक रही है मतलब कि जल रही है, पलाश यानी कि लाल रंग के जो फूल होते हैं पलाश के, अंधकार अंधेरा, पूर्व में पूर्व दिशा, सिमटा हुआ मतलब दुबका हुआ, गले सा मतलब समूह यानी कि झुंड। अब इन पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल जी ने क्या बताया है? संध्याकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी कि शाम के समय, सर्दी की ऋतु में शाम के समय जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसका वर्णन किया है। तो वो वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि ऐसा लग रहा है शाम के समय
पहाड़ किसान की भांति बैठा हुआ है। एक किसान जब थक हार कर शाम को अपने खेत में काम करके वो बैठ जाता है सुस्ताने के लिए, तो उसी प्रकार पहाड़ भी ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई किसान सुस्ताने के लिए बैठा हो। और उसके सिर पर जो आकाश है, वो आकाश दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है मानो उस किसान ने आकाश रूपी साफे को अपने सिर पर बांध लिया हो। और सूरज की चिलम खींचता और सूर्य उसके हुक्के की सुलगती चिलम की तरह लग रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो किसान रूपी पहाड़ की हुक्के की सुलगती हुई चिलम हो। पर्वत से घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो किसान रूपी पहाड़ की तलहटी में जो नदी बह रही है, ऐसा लग रहा है मानो किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई हो। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास ही पलाश का जंगल है और जिसमें लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, और वो फूल ऐसे लग रहे हैं मानो जंगल में जलती हुई अंगीठी के समान लग रहा हो। समझ आ गया बच्चों? आगे है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और जो पूर्व दिशा में है, अब शाम है, तो पूर्व दिशा की तरफ जो सूरज छिपता जा रहा है तो अंधकार बढ़ता जा रहा है। तो पूर्व दिशा में इस समय जो अंधकार बढ़ रहा है वो कैसा लग रहा है? बैठी हुई भेड़ों के समूह के समान, यानी दुबकी हुई, सिमटा बैठा है, भेड़ों के झुंड के समान सिमटा हुआ बैठा है। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें। जो किसान, जो पहाड़ है और भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नदी है, सूरज है, सब क्या किया है, उनका बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने इसमें। अब हम करते हैं अपना अगला पद्यांश। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। आवाज देने का मतलब होता है बोलना। औंधी, औंधी का मतलब होता है उल्टी गिर जाना, मतलब उल्टा पलट जाना। डूबा सूर्य, मतलब सूर्य जो छुप जाता है, डूब यानी कि छुप जाना। अब इसमें बच्चे तुमने देखा होगा कि शाम को जब धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जाता है कि सूरज छिप जाता है और अंधकार, पूरी जो प्रकृति है वो अंधकार में हो जाती है। तो वही शाम का जो वातावरण में अंधकार में वातावरण है, शाम के बाद जब रात आती है तो अंधकार छा जाता है। तो उसी का वर्णन जो है कवि ने किया है संध्या के वातावरण का। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। अब देखो शाम के समय सब जगह वातावरण शांत हो जाता है, तो तभी अचानक से मोर के बोलने की आवाज आई, सुनाई पड़ी, जैसे किसी ने आवाज दी। ऐसा लग रहा हो जैसे किसान को किसी ने आवाज दी है। क्या आवाज दी है? सुनते हो? और जैसे ही किसान ने ये आवाज सुनी, सुनते हो, चिलम उलट देने, यानी कि चिलम औंधी धुआं उठा, कि ऐसा लगा कि जैसे जिस प्रकार चिलम को जब हम उल्टा कर देते हैं, उसको पलट देते हैं तो वो बुझ जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। तो उसी प्रकार ऐसा लगा, मानो जब मोर की आवाज़ आई तो किसान को ऐसा लगा कि किसान रूपी पहाड़ को किसी ने पुकारा, सुनते हो? तो जिस प्रकार चिलम उलट देने से आग बुझ जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है, उसी प्रकार सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो सूरज छुप जाने पर अंधकार छा जाता है। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर वही शाम का वातावरण का सुंदर चित्रण किया है कवि ने। और चिलम है, जिस प्रकार चिलम को पलट देने पर उसमें से धुआं उठता है, अंधेरा हो जाता है, चिलम बुझ जाती है, उसी का वर्णन कवि ने सूर्य के साथ किया है। सूर्य के समान, यानी कि सूर्य जब छिप जाता है तो चारों तरफ अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार
धुआं उठता है, सूरज डूबता है, अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ये कविता।